Hello everyone, I am Pooja Sharma. Class 10th Maths Unit 1 Chapter 1 Real Numbers. We are going to start and here NCERT बुक का हम लेके आए हैं आपके पास आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Very important topic guys of CBSE board exam also from the point of view of CBSE board exam. So सब start करने से पहले please subscribe my channel. Here we are going to start the fundamental theorem of arithmetic. So statement can be asked in exam of 1 mark also, and this is very important topic also. So before starting the statement, हम पहले कुछ numbers की बात कर लेते हैं. Composite numbers, what are the composite numbers और what are the prime numbers. Guys, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स ये लाइफ से भी रिलेटेड हैं. कैसे वो मैं आपको बताती हूँ. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मींस विच नंबर्स आर कमिंग मोर देन 2 टेबल्स, 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं. तो ये देखा जाए तो लाइफ से रिलेट कैसे किया है मैंने इसको. कंपोजिट नंबर जो कंपनी में रहते हैं वो कंपोजिट हो गए, मीन्स ये सेल्फिश नहीं है. प्राइम नंबर्स जो सेल्फिश रहते हैं, अकड़ू हैं, लाइक हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ. एक तो 1 उसका फ्रेंड हो गया और 1 तो सबका ही फ्रेंड होता है. एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ मीन्स वो खुद. तो ये बहुत ही घमंडी नंबर्स हैं कह सकते हो आप. तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि कंपोजिट नंबर्स जो कंपनी में रहते हैं, प्राइम नंबर्स जो सेल्फिश होते हैं, मींस उनका कोई फ्रेंड नहीं है. सो हियर वी हैव द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. स्टेटमेंट इज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the primes occur. तो आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम फैक्टर्स की उसमें लिख सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. और ये फैक्टराइजेशन जो रहेगी वो यूनिक रहेगी, इसके अलावा कोई और नंबर्स नहीं आ सकते. लाइक वी हैव 12 कंपोजिट है, कंपनी में रहता है. किस किस की कंपनी में रहता है? 2, 4, 6, 1, 12 ऑल्सो. तो आपने इसको फैक्टराइज करके देखिए, इट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 इंटू 2, और वी कैन से दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3. मीन्स फैक्टर्स वही रहेंगे, ऑर्डर चेंज होता जा रहा है. पहले 2, 2, 3 था और फिर 3, 2, 2 हो गया. बात तो सेम ही है, आंसर तो 12 भी आएगा. सो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हो, और इनके अलावा कोई और प्राइम नहीं आएंगे. जैसे 12 की फैक्टराइजेशन में सिर्फ आपके पास आया है 2, 2 and 3. Next we have here exercise 1.2 of class 10th chapter 1 real numbers. Exercise 1.2 we are going to start. Question number 1 is here. Express each number as product of its prime factors. Very easy topic. आप पहले भी कर चुके हो ये सब. लाइक 140 है, फर्स्ट क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट 140. सो आपने ऐसे फैक्टराइज करना है. पहले 2 पे, हर बार आपने पहले 2 पे चेक करना है, देन 3, देन 5, देन 7, देन वी हैव 11. आफ्टर 11 नेक्स्ट प्राइम इज 13. ऐसे आपने प्राइम नंबर्स पे चेक करते जाना है. यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे. सो 72 ज़ा 140, 35 2 ज़ा 70, 7 5 ज़ा 35, 1 7 ज़ा 7. सो लास्ट में आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन के उसमें लिख दोगे, एक्सप्रेस कर दोगे. सो सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट 156 को हमने फैक्टराइज किया. दिस इज 2 इंटू 78, 2 इंटू 39. नेक्स्ट वी हैव
3 into 13, then 13 ones are 13. Like this we have written 156 is equal to 2 into 3 into 13. आपने ऐसे ही सभी सम्स को ट्राई करते जाना है. Next we have third part. This is 3825. While we have factorized, we have factors are prime factors 3 into 3 into 5 into 5 into 17. Guys, अगर आपको divisibility rules भूल गए हैं या आप रिकॉल करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखिए, बताइए हमें, हम उसकी अलग से डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो बना के आपको भेजेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए लर्निंग में. सो यहाँ पे आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट 5005. सो वी हैव फैक्टराइज इट लाइक 5. पहले ये 2 पे नहीं जा रहा था. वाई? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5 विच इज ऑड नंबर. सो एट 5 it has gone on 1001. 7 into 143, then 11 into 13, then 1 into 13. So we have factorized it as 5 into 7 into 11 into 13. Next is a very difficult question, 7429. So this number has gone on all primes 17, 19, 23. डिवाइड करते करते आप थक जाओगे चेक करते करते कि कौन कौन से प्राइम्स पे ये जा रहा है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट. 7429 इंटू 7 दिस इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23. बस ये फैक्टराइजेशन ही है. दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 real numbers of exercise 1.2. This question is find the HCF and LCM of the following pair of integers and also verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. So guys, mark this as a formula also. आपको ये रिमेंबर रहना चाहिए, याद रखना है आपने. LCM into HCF is equal to product of two numbers. So here in this question number 2 we will find LCM and HCF of two numbers. First part of this question is 26 and 91. So we have factorized it as 26 के हमने फैक्टर बनाए हैं. This is 2 into 13. 91 is 7 into 13. So HCF is what? Highest common factor. मीन्स जो नंबर दोनों में है, दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 इज हियर एंड 13 इज ऑल्सो हियर. सो वी हैव हियर दिस वन इज द LCM is here 13. Sorry, HCF is here 13 and LCM, what will be the LCM here? LCM is, now we will take all least common multiple. कि LCM होता क्या है? least common multiple. कि इन सब से जो आपके पास common multiple आ रहा है वो दोनों से divisible हो. So you will take 2 also, 13 also, 7 also. common numbers भी आपने लेने हैं one time और जो बाकी numbers हैं वो भी. So this is 182. जो जिनके फेसेस मैच हो रहे हैं वो भी लेने हैं और जो रह गए बेचारे उनको भी आपने LCM में ले लेना है. सो नाउ वी हैव टू डू हियर वेरिफिकेशन ऑल्सो. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और नॉट. तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे HCF इंटू LCM. HCF हमारा 13 आया था और LCM हमारा है 182. तो प्रोडक्ट करके आपके पास आ गया 2366. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो आपको गिवन नंबर्स हैं उन्हीं की आप प्रोडक्ट करोगे. दिस इज ऑल्सो सेम 2366. सो हेंस वेरीफाइड. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट